जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सबसे पहली बड़ी खबर बलौदाबाजार से सामने आ रही है, जहां अल्ट्राटेक प्लांट में भीषण धमाका होने की वजह से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल बलौदाबाजार जिले के हिरमी में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने की वजह से 3 मजदूरों ने अपनी जान से हाथ गंवा दी। इसके अलावा बात करें तो 2 लोग गंभीर रूप से भी घायल हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि तीनों की मौके पर ही जान चली गई। तीनों के यहाँ पर शरीर के चीथड़े उड़ते नजर आए, उनके शरीर के हिस्से दूर जा गिरे थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार को अचानक से ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। हादसे के बाद से प्लांट के अंदर अफरा तफरी मच गई। गाँव के लोग भी ब्लास्ट की आवाज को सुनकर घर से बाहर आ गए। मामला सुहेला थाना क्षेत्र का है। वहीं घायलों को किसी तरह से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें रायपुर रेफर किया गया। घटना की पुष्टि एसएसपी दीपक कुमार झा ने की है और मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई। इस हादसे में जिन मजदूरों की मौत हुई है वह सभी ठेका कर्मी थे। इसके अलावा बात करें तो इस हादसे के बाद से प्रदर्शन की स्थिति निर्मित हो गई, जिसको पुलिस ने संभाला। 10 दिन पहले बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत कुकरूदी में निर्माणाधीन अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के निर्माण कार्य के दौरान भी बिहार के एक मजदूर की मौत हो गई थी। अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया गया, जहां अनुसूचित जनजाति ने शामिल करने की मांग को लेकर रौतिया समाज ने विशाल प्रदर्शन किया। मामला छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का है, जहां रौतिया समाज के लोगों ने हजारों की संख्या में चौक के चारों तरफ से जाम कर दिया। इस शक्ति प्रदर्शन में प्रदेश समेत असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश का रौतिया समाज भी शामिल रहा। समाज के लोग सरकार से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। समाज के नेताओं का कहना है कि वे विशुद्ध रूप से अनुसूचित जनजाति मूल के हैं, जिसके कई प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनती ही नहीं है। इसीलिए उन्हें शक्ति दिखाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र रौतिया जनजाति दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ निर्माण की संकल्पना यहाँ निवासरत अनुजन जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के 23 वर्ष बाद भी आदिवासियों की समस्या जस की तस धरी पड़ी है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति समुदाय अभी वर्तमान में निवासरत हैं, जिसका हर समुदाय का अपना एक अलग रीति रिवाज भी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, पहनावा भी सभी भिन्न है। ऐसे में ये जनजाति समुदाय भी एक भाईचारे के साथ निवासरत हैं और इन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर के अपना शक्ति प्रदर्शन जसपुर में किया। बस्तर में लगातार हुई बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान की स्थिति में निर्मित नजर आ रहे हैं। 20 जुलाई तक लगातार बरसात होने की संभावना अभी मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। साथ ही दंतेवाड़ा और बचेली मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लोग जान जोखिम में डाल करके नदी नाले पार करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कहीं पर पुल का अभाव है तो कहीं पर रोड पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में पिछले तकरीबन 24 घंटे से लगातार हुई बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। मौसम विज्ञान विभाग ने इन जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी भी जाहिर की है, यानी 20 जुलाई तक ऐसी ही स्थितियां बनी रहेंगी। इसी के अलावा नारायणपुर जिले में भी भारी बारिश अभी चेतावनी दी गई है। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में भी सुबह से बारिश हुई और ऐसे में सुकमा में नदी नाले उफान पर आ गए। जिले के जगरगुंडा दोरनापाल मार्ग पर स्थित बरसाती नाला उफान पर आने की वजह से सड़क के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जिसके चलते कुछ घंटों से मार्ग बंद है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि यात्री बस चालक जान जोखिम में डाल करके नाला पार कर रहे हैं। रायपुर में एसटी/एससी युवाओं का नग्न प्रदर्शन, पूर्णतः नग्न प्रदर्शन देखने को मिला, जहां विधानसभा घेरने को लेकर नग्न होकर के प्रदर्शनकारी दौड़ते रहे और पीछे मंत्रियों का काफिला दौड़ रहा था। अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां एसटी/एससी युवाओं ने पूरी तरीके से नग्न होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी लेने वालों के खिलाफ सरकार से कार्यवाही की मांग करते हुए अपना विरोध जताया है। प्रदर्शनकारी
नग्न होकर विधानसभा घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस ने बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात अब नेताओं के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा विधानसभा सत्र में शामिल होने जा रहे मंत्री रुद्रगुरु अनिला भेड़िया का काफिला गुजर रहा था। उसी समय युवाओं ने इस प्रकार का प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन को मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यानी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार की नाकामी करार दिया। इसी के अलावा छत्तीसगढ़ में इन दिनों फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। राज्य निर्माण के बाद से कई सरकारी विभागों को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनके यहाँ गैर आरक्षित वर्ग के लोगों ने फर्जी जाति सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल की है और इसका लिस्ट सरकार के पास भी है। 109 बिंदुओं के आरोप पत्र के साथ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 13 ही रह गए हैं, ले आए प्रस्ताव। इसके अलावा चंदेल ने कहा कि इसको लेकर आवाज जरूर उठाएंगे। दरअसल 19 जुलाई को जो है यानी आज के दिन विधानसभा के मॉनसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी अपना अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। इसे लेकर के बीते दिन बीजेपी विधायकों की एक घनिष्ठ बैठकें हुई और इस बैठक में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष का इसे अधिकार करार दिया, जो कि है ही। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा तैयारी करता है। पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, तब इनकी संख्या 14 थी, अब इस समय 13 ही रह गए हैं, तो फिर ले आ रहे हैं क्योंकि ये उनका अधिकार है। कांग्रेस इस अविश्वास प्रस्ताव को बेतुकी राजनीति का वायद बता रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इसके जवाब में कहा है कि चाहे हमारी संख्या कितनी भी हो, हम जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष का काम ही है जनता के मुद्दों को रखना, सरकार का आईना दिखाना और सरकार की कमी को उजागर करना। हालांकि जन विरोधी काम उजागर करना भी है। प्रदेश में जो चारों तरफ भारी भ्रष्टाचार है, उन तमाम विषयों को लेकर हम सदन में अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल इस बात की जानकारी विपक्ष नारायण चंदेल ने दी। छत्तीसगढ़ में स्टील कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी रेड अभी भी जारी है, जहां रायपुर बिलासपुर में उद्योगपतियों के घर तो वहीं दफ्तर और फैक्ट्री में आईटी की टीम ने दबिश दी। 20 से अधिक गाड़ियों में अफसर पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयकर विभाग ने इस्पात कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी। वहीं बताया जा रहा है कि मंगलवार की तड़के 20 से अधिक गाड़ियों में सवार होकर के टीम पहुंची हुई है, जिनका काम बीती शाम तक जारी रहा। ऑफिस सहित अन्य जगहों पर ये टीम जाँच कर रही है। इनके खिलाफ इनकम टैक्स चोरी करने के आरोपों पर कार्यवाही हो रही है। सत्या पावर के डायरेक्टर राम अवतार और पवन अग्रवाल जो श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित हंसा विहार कॉलोनी में रहते हैं। सत्या पावर कंपनी के साथ साथ सड़क निर्माण, कोल बेनिफिशन और स्टील कारोबारी अग्रवाल के घर और उनके रतनपुर स्थित फैक्ट्री में भी दस्तावेजों की जांच जारी है। फूलो देवी नेताम ने अपने पद से इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी गई। इन्होंने कहा कि मुझे 7 साल हो गए थे, किसी और को जो है कांग्रेस के महिला अध्यक्ष को की पद को जिम्मेदारी सौंपी जाए। दरअसल राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। अब प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष की जल्द ही नियुक्ति की जा सकती है। फूलो देवी नेताम ने राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा को अपना इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे में फूलो देवी नेताम ने लिखा है कि मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर काम करने का मौका मिला, समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की सभी महिलाओं की आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, जिनके सहयोग से ही मैं अपना कार्यकाल संपन्न कर चुकी हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। दिवंगत विधायक विद्यारतन भसीन और कुंवर भानु प्रताप को श्रद्धांजलि प्रथम दिवस पर दी गई और आज जो है विधानसभा में विपक्ष अपना अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और कुछ मुद्दों पर जिनको तारांकित किया गया है उन पर चर्चा भी होगी और बहस का भी होना लाजमी है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत विद्यारतन भसीन और पूर्व कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही बीते दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इसके अलावा बात करें तो एक बार फिर से आज 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मुख्यमंत्री बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य मौजूद रहे।
बिलासपुर में डायरिया से लगातार तीसरी जान चली गई है। पानी की सैंपल रिपोर्ट ओके आ रही है, लेकिन फिर भी कहां गड़बड़ है ये अभी तक निगम खंगाल नहीं पाया है, जो निगम की नाकामी को साबित करती है। दरअसल बिलासपुर जिले में बीते दिन डायरिया से तीसरी मौत हो गई। वार्ड क्रमांक 56 चाटीडी में डायरिया से 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला धनकुंवर रजक की मौत हो गई। इस बार मृतका के भतीजे अमित रजक के मुताबिक ईरानी मोहल्ले की ओर से आने वाली पाइपलाइन में कहीं कहीं तो लीकेज जरूर है, जिसकी वजह से नाली का और बरसाती पानी का जो मिक्सअप है वो यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया होने की वजह से इनकी जानें जा रही हैं। इधर नगर निगम के लैब ने प्रभावित क्षेत्र के पानी के सैंपल टेस्ट की ओके रिपोर्ट दे दी है। अभी बैक्टीरियोलॉजिकल रिपोर्ट आनी बाकी है। बड़ा सवाल ये है कि जिस दूषित जल के सेवन की वजह से चाटीडी में डायरिया फैला है, उसकी वजह से 3 जानें चली गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो जाहिर सी बात है निगम जिम्मेदार है। हालांकि अभी टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। और इसके अलावा बात करें तो नगर निगम के जल विभाग के लैब का जायजा लिया गया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। निगम की लैब 8,000 रुपये महीने के दैनिक वेतनभोगी केमिस्ट और असिस्टेंट के भरोसे पर चल रही है। वहीं निगम की लैब को NBL की मान्यता भी नहीं मिल पाई है। हाईवे से मवेशियों को हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था और कहा गया है कि मवेशी हटाने पंचायत से लेकर के राज्य स्तर पर अलग अलग कमेटियां निर्मित की जाएं और मालिकों पर उचित जुर्माना भी कार्यवाही की जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ की नेशनल और स्टेट हाईवे से मवेशियों को हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने पहली बार अपना सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने पंचायत से लेकर के राज्य स्तर पर 8 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश भी पारित किया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में कमेटी के सदस्य ही जवाबदेही होंगे। इस केस की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। इसमें राज्य सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को शपथ पत्र देना होगा। प्रदेश की अमूमन हर सड़क पर मवेशी बैठे नजर आ ही जाते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी सड़क। इसके अलावा बात करें तो इस वजह से हादसों की आशंकाएं लगातार बनी रहती है। लोगों की मौतें भी इसी वजह से होती हैं, घायल हो जाते हैं, साथ ही मवेशियों की जानें तो जाती ही हैं। बड़ी संख्या में मवेशियों की जानें जाती हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। तकरीबन 10 साल पहले भी जनहित याचिका यानी PIL के जरिए इस मुद्दे को उठाया जा चुका है, लेकिन अब जाकर के जो हाई कोर्ट है वो इस पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर भाजपा विधायक दल ने राजभवन मार्च किया। दरअसल खबर आ रही है रायपुर से, जहां बीते दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नगर प्रदर्शन की घटना पर संज्ञान लेने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपकर भाजपा विधायकों ने ये भी मांग रखी कि वैधानिक पहल करने और प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त करने राष्ट्रपति शासन लागू की जाए। भाजपा विधायक दल ने कहा कि विधानसभा मार्ग पर पूर्णतः नग्न प्रदर्शन की बीते दिन की हुई घटना छत्तीसगढ़ को शर्मसार करती है। राज्यपाल से कहा गया कि कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता के कारण युवाओं में आक्रोश नग्न प्रदर्शन की हद तक पहुंच गया है। प्रदेश के युवाओं ने पूर्णतः नग्न होकर विधानसभा के रास्ते पर प्रदर्शन किया। ये दुर्भाग्यजनक घटना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के इतिहास में ही अपनी अकेली घटना है। शराब घोटाले के मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर अपनी रोक लगा दी है। ईडी को एक तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए जा रहे शराब घोटाले की जाँच की मांग पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का दावा किया था। साथ ही ईडी ने शराब घोटाले पर पखवाड़े भर पहले यानी तकरीबन 15 दिन पहले 4 जुलाई को चार्जशीट पेश किया था और तकरीबन 5 आरोपियों के खिलाफ रायपुर में स्पेशल जज अजय सिंह की राजपूत की अदालत में तकरीबन 16,000 पन्नों का चार्जशीट पेश किया था। और अब 3 बच्चियों के मौत के मामले में एक अपनी अलग से जांच कमेटी बीजेपी ने बनाई है। दरअसल बिलासपुर में अरपा नदी हादसा मामले में भाजपा ने जांच कमेटी बनाई है। इसमें महिला विधायक रंजना साहू को संयोजक का जिम्मा दिया गया है। टीम में महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत, पूजा विधानी, पुनीता डहरिया, जयश्री चौक से शामिल है। 5 महिला नेताओं की ये टीम 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिलासपुर जाकर भाजपा की ये महिला नेता उन बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगी जिनकी
की इस हादसे में अपनी जान चली गई है। इस संबंध में जानकारी देने भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि 3 बच्चों की मौत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि रेत माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि आप भी किसी भी नदी में जाकर देख लीजिए, मशीनों से रेत की खुदाई होते दिख जाएगी। अरविंद नेताम ने कहा कि तकरीबन 50 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। 20 जुलाई को सर्व आदिवासी समाज सभी जिलों और ब्लॉक में जेल भरो आंदोलन करने वाली है। दरअसल सरगुजा जिले में सर्व आदिवासी समाज रूढ़िवादी परंपरा पर आधारित अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए समाज से सत्ता की ओर कदम रखने के लिए अग्रसर होती दिखाई दे रही है। सर्व आदिवासी समाज 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर चुका है। हसदेव और बस्तर में अपने अधिकारों की लड़ाई पर गलत प्राथमिकी, स्थानीय आरक्षण और पेशा नियम संशोधन के लिए 20 जुलाई को विधानसभा सत्र के दौरान पूरे प्रदेश के जिलों और ब्लॉक में जेल भरो आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई है। और अब अंतिम खबर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से, जहां सड़कों पर सैकड़ों छात्र उतरे गुरुकुल के अपने हक की लड़ाई के लिए। दरअसल बात करें तो यहां पर तकरीबन 1979 से संचालित 100 एकड़ भूमि पर गुरुकुल विद्यालय जिला बनने के बाद गुरुकुल आदिवासी विद्यालय के विभिन्न भवनों को प्रशासनिक भवन के रूप में संचालित करने की वजह से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से गुरुकुल का विद्यालय भवन भी गुरुकुल के आदिवासी छात्रों से ले लिया गया है, जिसके चलते विरोध में गुरुकुल के सैकड़ों छात्रों का गुस्सा फूटा। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।